खबरें देखता हूँ, अचंभित हो जाता हूँ, आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि आपराधिक गतिविधियों को करने के लिए, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के लिए नई-नई साजिशें रचकर और इतनी जटिल साजिशें रचकर ऐसी गतिविधियों को लोग अंजाम देते हैं कि जिन गुत्थियों को सुलझाना ही मुश्किल हो जाता है। अच्छी से अच्छी संबंधित एजेंसियां भी हिल जाती हैं। यह बात स्पष्ट करता है, यह बात इस बात को प्रूफ करता है कि लोग आपराधिक गतिविधियां, नकारात्मक गतिविधियां, हिंसा, अराजकता, अन्याय अधर्म की गतिविधियों को कितना सतर्कता से, कितना मजबूती से और कितना मस्तिष्क खर्च करके करते हैं। यह मानव सभ्यता का एक नकारात्मक पक्ष है, विध्वंसात्मक पक्ष है। यदि इतने प्रयास, इतनी कोशिश, इतने मस्तिष्क के उपयोग का कुछ ही अंश यदि सकारात्मकता के लिए, विज्ञान एवं आविष्कारों के लिए किया जाता, डेवलपमेंट के लिए किया जाता, तो वैज्ञानिक शोधों की, वैज्ञानिक आविष्कारों की, प्रगति की, डेवलपमेंट की झड़ियां लग जाती। मानव सभ्यता उन ऊंचाइयों तक पहुंचती, उन आयामों को छूती जिसकी हमारे पूर्वजों ने कल्पना की थी, जिसकी हमारे पूर्वज ने अपेक्षा की थी। परंतु दुर्भाग्य, विडंबना यह है कि सकारात्मक राह पर उस मस्तिष्क को खर्च करने के बजाय, सकारात्मक राह पर, अच्छी राह पर उस मस्तिष्क को और समय को, धन को खर्च करने के बजाय, सदुपयोग करने के बजाय उसका दुरुपयोग करना शुरू हो गया। उसके दुरुपयोग के कारण ही समाज में आज ये नकारात्मकताएं, असत्य, अन्याय, अराजकता, अधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, आतंकवाद आदि प्रकार की अनेकों नकारात्मक गतिविधियां ऐसी पनपी कि मानव सभ्यता को उन्होंने आच्छादित कर लिया है। अब तो मानव सभ्यता ऐसी जान पड़ती है कि पूरी तरीके से इन नकारात्मकताओं के चंगुल में, गिरफ्त में आ चुकी है। अब क्या किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं इस बात को विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि अब भी समय है। अब एक आखिरी प्रयास करने का समय ही केवल शेष बचा है। यदि अब भी प्रयास किया गया तो परिणाम सकारात्मक आ सकते हैं। परिणाम सकारात्मक मिलने की संभावनाएं अब भी कुछ अंश शेष बचे हैं, और यदि ये प्रयास उचित और सकारात्मक रूप से नहीं किए गए तो मानव सभ्यता विनाश की कगार पर तो बहुत तेजी से बढ़ ही रही है। तो उसका परिणाम भी मानव सभ्यता को, हम सबको भुगतना होगा। और यदि प्रयास करने को तैयार नहीं है तो हमें उस परिणाम के लिए भी पहले से तैयार रहना होगा। फिर हम किसी अन्य को नहीं दोष दे पाएंगे। इसके पूरे जिम्मेदार हम, हमारा पूरा मानव समाज, मानव सभ्यता ही होगी।